So, very, very good morning. I welcome you all for this beautiful tarot webinar. आप लोग मुझे बताइए, आप लोग ने कभी के टैरो के बारे में सुना है कि टैरो क्या होते हैं? कभी करवाया है? कोई कुछ बताना चाहेगा? कोई एक्सपीरियंस? टैरो कार्ड्स करवा क्या होते हैं? करवाया तो डेफिनेटली आपसे है और पहले भी बहुत करवाया है, लेकिन सुना मैंने एक और देखा था एक मूवी में। ओके। इंग्लिश मूवी थी मैनिफेस्टेशन, उसमें देखा था पुराने वाले अल्ज्यूरस के। सो मतलब जब आपने टैरो कराया तो हाउ यू फेल्ट कि कैसे आपकी एनर्जी कनेक्ट हुई एंड व्हाट आर द थिंग्स काफी दैट यू फील? चीजें काफी चीजें रेजोनेट हुई, काफी लोगों से, काफी से नहीं हुई। तो मैक्सिमम टाइम करेक्ट थी मैं, और मिनिमम टाइम नहीं थी। ओके। सो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, मतलब कार्ड्स के साथ, एंड हाउ यू गेट कनेक्टेड? अच्छा था। सो यू बिलीव इन टैरो कार्ड्स, राइट? यस। रचना जी, आप कुछ बताओगे टैरो कार्ड्स के बारे में? आपने कभी सुना हो, किसी को देखा हो करते हुए? नहीं, इतना कुछ मुझे नहीं पता है टैरो के बारे में। वाह। ठीक है। सो मैं यहाँ पे, खुशबू आप कुछ बताओगे? नहीं, मैंने तो किया ही नहीं है टैरोट, बस एंजल का किया था। परफेक्ट। एंजल तो कार्ड्स। टैरो, सो टैरो बेसिकली ना, टैरो की कार्ड्स होते थे जो पहले के जमाने में खेले जाते थे। जैसे अभी भी अगर आप देखोगे तो किटी पार्टीज में लोग कार्ड्स प्ले करते हैं, राइट? तो पहले के जमाने में जो रिच लेडीज हुआ करते थे ना, वो लोग भी कार्ड्स प्ले करते थे। तो इसको एज अ मतलब सिर्फ प्लेइंग के लिए यूज किया जाता था, ठीक है। बट फिर जैसे जैसे ये इन रन आया, ये पैमेला ने इस पूरे 78 कार्ड्स को डिजाइन किया हुआ है। एंड ये कार्ड सिर्फ आपको आपका फ्यूचर नहीं बताते, जैसे पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, सिर्फ ये नहीं बताते हैं, बल्कि ये आपको सामने वाले की करंट फीलिंग बताते हैं। ये आपको उनकी एनर्जी के साथ कनेक्ट करने में हेल्प करते हैं कि उनके लाइफ में आखिर चल क्या रहा है, राइट? कभी कभी हम अपने रिलेशनशिप्स में, कभी अपने करियर में, कभी अपने मनी में अप्स एंड डाउन्स में जाते हैं, और उस टाइम हमें ऐसे लगता है कि हमें एक गाइडेंस की जरूरत है, हमें एक स्ट्रॉन्ग लर्निंग की जरूरत है। तो वो हमें ये कार्ड्स प्रोवाइड करते हैं उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जहाँ पे भी आप स्टक हो, जहाँ से आप निकलना चाह रहे हो, या आप दो चॉइसेस में कंफ्यूज हो ना, कि मैं ये करूं, या मैं ए चूज करूं, या मैं बी चूज करूं, तो वहां पे आपको टैरो कार्ड्स काम आते हैं, ठीक है। या मैं अगर कोई बिजनेस स्टार्ट कर रही हूँ, है ना, और मुझे पता नहीं है कि उसका फ्यूचर क्या होगा, ठीक है, तो मैं उसके लिए भी उन्हें यूज कर सकती हूँ कि वो मुझे गाइड करते हैं कि मेरे लाइफ में क्या चीजें चल रही है। और टैरो की एनर्जी इतनी ब्यूटीफुल रहती है ना कि मतलब आप सीरियसली कनेक्ट कर पाओगे उन सारी चीजों से। जो भी कार्ड्स आपके लिए आ रहे हैं, यू विल गेट कनेक्टेड टू देम, ठीक है। सो इसे हम सिर्फ रीडिंग के लिए नहीं यूज करते हैं। मैं तो बहुत ज्यादा कनेक्टेड हूँ, तो मैं डेली गाइडेंस भी पिक करती हूँ, तो मुझे पता रहता है कि मेरा आने वाला दिन कैसा जाने वाला है, राइट? सो यस, इट्स अ पेयर ऑफ 78 कार्ड्स इन अ डेक। इसमें 78 कार्ड्स होते हैं। अब आप बोलोगे मैम 78 कार्ड्स होते हैं, हम याद कैसे करेंगे इन 78 कार्ड्स को, राइट? क्योंकि यही 78 कार्ड्स रहते हैं जब ये किसी के लव रिलेशनशिप के लिए आते हैं, या किसी के लिए करियर के लिए आते हैं, या किसी के मनी के लिए आते हैं। कार्ड्स विल बी सेम, ठीक है, बट सबके लिए प्रिडिक्शन कुछ डिफरेंट जाएंगी। क्यों डिफरेंट जाती है? क्योंकि उनका डेट ऑफ बर्थ डिफरेंट होता है ना, क्योंकि उनका नाम डिफरेंट होता है ना। अगर आप सोचो, सेम कार्ड रचना जी के लिए आ रहा है, सेम कार्ड खुशबू जी के लिए आ रहा है, बट प्रिडिक्शन दोनों के डिफरेंट जाएंगे। क्यों? क्योंकि रचना जी इज अ डिफरेंट पर्सनालिटी, खुशबू जी इज अ डिफरेंट पर्सनालिटी। डेट ऑफ बर्थ दोनों की सेम है। पता है, अगर बहुत बार ऐसे भी होता है कि क्लाइंट्स आते हैं जिनका डेट ऑफ बर्थ सेम रहता है, बट उनके लिए रीडिंग डिफरेंट जाती है। एक बार मैंने क्लास ली थी, उसमें मेरे लिए, मेरे दो क्लाइंट्स के लिए, हम तीनों के लिए सेम कार्ड आया था, बट रीडिंग तीनों की डिफरेंट गई थी। तो हाउ इट इज बिकॉज ऑफ द इंटरप्रिटेशन यू डू विद दैट पर्सन, राइट? सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द करेंट एनर्जी दैट यू आर गोइंग थ्रू, ठीक है। अब जितने भी लोगों ने ज्वाइन किया है ना, हम एक सेशन लेंगे शाम में, उसमें मैं सारों की रीडिंग करके दूंगी, एंड फिर हम कनेक्ट करेंगे कि कितना आप लोगों को कनेक्ट हुआ, ठीक है। It's a bonus point for you all that we will connect, and I'll give you the current reading, that what is the guidance for you all right now to do and how it works, ठीक है।
मैंने यहाँ पे कुछ कार्ड्स शेयर करती हूँ एंड उसके बारे में आप लोग जानते नहीं हो अभी टैरो कार्ड्स को, राइट? आप लोगों ने पता नहीं है, बट आप लोग सिर्फ मुझे वो कार्ड देख करके बताओगे कि उसकी वाइब आप लोगों को कैसी लग रही है, ठीक है? सो आई विल शेयर सम कार्ड्स एंड यू ऑल विल टेल मी दैट हाउ यू आर फीलिंग। जस्ट अब ये कार्ड है, द वर्ल्ड कार्ड कहा जाता है इसे। तो आप लोग मुझे बताओ ये कार्ड को देख करके आप लोगों को क्या फीलिंग आ रही है? रेनू जी बताओ क्या फीलिंग आ रही है आपको ये कार्ड देख के? फ्रीनेस की, हम्म। फ्री होने की, मतलब टोटली फ्रीनेस की फीलिंग आ रही है। परफेक्ट। खुशबू बताओ। खुशबू आप हो? रचना जी बताओ कैसा लग रहा है ये कार्ड देख के? मैं नहीं समझ पा रही एक्चुअली, बट एक अच्छा लेडी मतलब, है जो ओके। मतलब आपको अच्छा, आपको वाइब अच्छी आ रही है कि बुरी आ रही है, सिर्फ उतना बता दो। नहीं, ये थोड़ी दुखी दुखी लग रही है, ऐसा लग रहा है। ओके। आपको क्या लगता है, मतलब जैसे सिर्फ अगर मैंने विजुअल्स देखा, सिर्फ मैंने इमेज देखा, तो वो इमेज देख करके आपको क्या फीलिंग आ रही है? या मैं पूरा समझ नहीं पा रही हूँ, शायद मुझे नहीं आ रहा है। अच्छा ठीक है, आपको यहाँ पे एक लेडी दिख रही है, हाँ। वो एक सर्कल में है, हाँ। ठीक है? वो आगे भी बढ़ रही है और वो पीछे भी देख रही है, इतना समझ में आ रहा है? हाँ। हाँ, हाँ। और किसी स्नेक या एनाकोंडा। यस। सो ठीक है, वो सारी चीजें आपको दिख रही है। तो अगर मैं आपको ओवरऑल ये कार्ड को देख करके बोलूं तो आपको क्या लग रहा है, मतलब ये कार्ड यस होगा, नो होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, क्या फीलिंग आ रही है आपको? आपका दिल क्या कह रहा है? ये आगे भी बढ़ सकती है, पाँव एक आगे की तरफ बढ़ रहा है। हम्म। इसको लोग पीछे खींचने की कोशिश करेंगे, मगर ये आगे बढ़ जाएगी। करेक्ट। आपको ये यस लग रहा है या नो लग रहा है? यस। यस। ओके गुड। रेखा, रेनू जी आपको क्या लगा, यस लगा, नो लगा? मेरे को ये न्यूट्रल लग रहा है, मतलब कि आगे जाना चाहती है बट फिर थक गई है, मतलब फ्रीनेस की फीलिंग आ रही है कि होना है आजाद पर समझ नहीं आ रहा कुछ। परफेक्ट। रेखा जी आप हो? यस मैम। आपको क्या लग रहा है ये कार्ड देख के? मैम मुझे तो पॉजिटिव फील हो रहा है। हाँ जी। पॉजिटिव फील हो रहा है। क्या फील हो रहा है? पॉजिटिव। ओके, पॉजिटिव मैम फील हो क्लियर रहा है, नहीं है? ठीक है। हाँ। खुशबू आप हो? हाँ हाँ। बताओ आपको क्या फील हो रहा है ये कार्ड देख के? मुझे लग रहा है कि वो कंफ्यूज्ड है अपनी लाइफ में। ओके, ठीक है। पॉजिटिव लग रहा है, नेगेटिव लग रहा है, क्या लग रहा है? मुझे नेगेटिव लग रहा है। ठीक है। अब आप लोग सब यहाँ पे देखो, आप लोग चार लोग हो, मैंने एक कार्ड शेयर किया, ठीक है, बट सबके अलग अलग पर्सपेक्टिव है। क्यों सबके अलग अलग पर्सपेक्टिव है? क्योंकि सबका एक ही टाइप का इंट्यूशन है। सबके अंदर एक अंतरात्मा होती है जो उसको गाइड करती है कि यार ये ऐसा हो सकता है या ये वैसा हो सकता है, ठीक है? अब टैरो कार्ड्स में बहुत सारे कार्ड्स यस होते हैं, बहुत सारे कार्ड्स नो होते हैं, बहुत सारे कार्ड्स मे भी होते हैं, ठीक है? बट ये वाला जो कार्ड होता है ना, इसमें मुझे एक लेडी दिख रही है, ठीक है, जो आगे की तरफ भी बढ़ रही है और पीछे की तरफ, मतलब अपने पास्ट को छोड़ करके वो अपने लाइफ में आगे बढ़ रही है, राइट? उसके हाथ में दो कैंडल्स है, और कैंडल्स हमारे हाथ में तब होती है जब हम कोई चीज को सेलिब्रेट करते हैं। वहां पे अगर मुझे दिख रहा है तो एक रैत के अंदर है, एक सर्कल के अंदर है। और हम सर्कल या रैत के अंदर कब रहते हैं? जब हम बहुत सारी चीजों को सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है? अब मुझे वहां पे चार फिगर्स दिख रहे हैं, ठीक है? तो वो जब अपने लाइफ में आगे बढ़ रही है ना, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं या पास्ट के उसके एक्सपीरियंसेस है जो उसको रोक रहे हैं आगे बढ़ने से, है ना? बट वो अपना पैर आगे रख चुकी है, मतलब वो आगे जा चुकी है, वो अपने लाइफ में एक कदम स्टेप आगे ले चुकी है, क्योंकि उसे अपने लाइफ में आगे बढ़ना है, ठीक है? तो ये बहुत ब्यूटीफुली यस कार्ड होता है, ठीक है? हमें वो कंफ्यूजिंग दिख रही है, बट जो भी उसके पास्ट के एक्सपीरियंसेस थे, अगर वो उसमें से निकल के आगे बढ़ जाएंगी तो अपने लाइफ में आगे बढ़ जाएंगी। अभी अगर मैं अपने लाइफ में भी देखूं, ठीक है,
तो मुझे पता है कि मुझे कैसे आगे निकलना है, मुझे पता है कि मुझे ऐसा क्या एक्शन लेना है कि मैं अपने लाइफ में आगे बढ़ जाऊं, बट मैं नहीं ले पा रही हूँ। क्यों नहीं ले पा रही हूँ? क्योंकि मेरे पास्ट के कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस है जो मुझे स्टक फील करवा रहे हैं अब तक। या तो हो सकता है कि वो पास्ट के कोई लोग होंगे, या तो पास्ट का मेरा ही कोई थॉट होगा जो मुझे आगे नहीं बढ़ने देगा, है ना। अब यहाँ पे देखो ना, कितना ब्यूटीफुली वो कार्ड एक ही था, बट सबके पर्सपेक्टिव कितने अलग अलग थे। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ टैरो कार्ड्स, है ना। कि कार्ड वही रहता है, बट लोगों के जो एनर्जी रहती है, जो उनका इंट्यूशन रहता है, और टैरो सिर्फ आपके इंट्यूशन पे काम करता है। ठीक है। अब हो सकता है कि मेरे लिए ये पॉजिटिव हो, बट हो सकता है कि आपके लिए वही सेम कार्ड नेगेटिव हो। ठीक है। क्योंकि आपकी नजर जहां जाती है ना उस कार्ड पे, आप उसी को ही इंट्यूशन से लोगों को गाइड करते हो। मजा आया? और शेयर करूं? शुड आई शेयर मोर? करेंगे? ये गेम की तरह हो जाता है, पता है, बहुत मजा आता है। ठीक है, चलिए, बताइए इसको। रचना जी बताइए। मैम स्क्रीन आप हो? पॉज है आपका। स्क्रीन शेयर नहीं हुआ अभी तक। हाँ जी। स्क्रीन पे स्क्रीन स्क्रीन कुछ पॉज पॉज हो है। गया है। एक सेकंड। अब हुआ? हाँ। बताओ हाँ रचना दिख जी। रहा है। 2 मिनट इसको देखने का है। ये घोड़े पे बैठ के कोई राजा जैसा जा रहा है जो दान कर रहा है कुछ अच्छे से। हम्म। ठीक है। और नीचे काफी जन मतलब शायद कुछ वॉर वगैरह हुआ था शायद। हम्म। हम्म। पर अब वो ओके। आगे की तरफ ही बढ़ रहा है, मतलब राजा है तो वो इस चीज को उसको मतलब आगे की ओर ही देखना होगा। परफेक्टली गुड। सो आपके हिसाब से ये यस कार्ड है कि नो कार्ड है? ये स्टार्ट है, ये जैसे अपना दानवीर शूरवीर है वैसा ही है। वेरी गुड। कीप इट अप, कीप इट अप। ओके, रेखा जी आप हो? यस मैम। बताओ। मैम मेरे लिए तो ये विनर कार्ड। हाँ जी। विनर विनर। विनर कार्ड। हाँ पॉजिटिव है मीन्स। पॉजिटिव है, ओके गुड। आप ना थोड़ा सा जोर से बोलो क्योंकि आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है रेखा जी। ठीक है। ओके मैम। ओके जी, गुड। रेनू जी बताओ। मेरे लिए सरेंडर कार्ड है। ऐसा लग रहा है कि ये बंदा सब पे रूल कर रहा है और सबने सरेंडर कर दिया। ओके, ठीक है। मतलब सरेंडर इन द सेंस किस चीज में सरेंडर कर दिया? मतलब दैट वी आर टायर्ड, अब जो होना देखा जाएगा वैसा वाला काइंड ऑफ मिक्स्ड फीलिंग वाला है ना, पॉजिटिव अगेन न्यूट्रल, बट सरेंडर का कार्ड है। ओके, परफेक्टली गुड। ठीक है, खुशबू जी बताओ। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सब पे राज कर रहा है हम्म। ठीक है। और आगे बढ़ रहा है। ओके, परफेक्टली गुड। ठीक है। सो अब यहाँ पे आप सभी ने कार्ड को प्रेडिक्ट किया, बट किसी ने नाम की तरफ नजर देखी कि उसका नाम था डेथ कार्ड। अब डेथ, जब हम डेथ का नाम सुनते हैं ना, तो हम बहुत ज्यादा डर जाते हैं। ठीक है। क्योंकि डेथ मतलब हम इस दुनिया से चले जाते हैं, हम यहाँ पे अलाइव नहीं है। ठीक है, हम यहाँ पे नहीं है। क्योंकि ये जो भी बोला जाता है कि तुम यहाँ पे हो, तुम यहाँ पे अपने कार्मिक अकाउंट्स की वजह से हो, जो भी तुम यहाँ पे बेयर कर रहे हो, देयर इज समथिंग दैट इज यू नीड टू बैलेंस। ठीक है। बट जब डेथ कार्ड आता है ना, तो हमें यहाँ पे डरने की नीड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे किसी इंसान की फिजिकल डेथ के बारे में बात नहीं होती है। यहाँ पे बात होती है आपके पुराने पैटर्न्स की। ऐसे पैटर्न्स जो अब तक आपको सर्व नहीं कर रहे हैं, उन सारी चीजों की डेथ।
ठीक है। अब यहाँ पे एक पर्सन है जो मुझे घोड़े पे बैठा हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो वो क्या बता रहा है, वो उसने ब्लैक कलर का फ्लैग इंडिकेट कर रहा है। वो क्या बता रहा है, वो बता रहा है कि तुम्हारे लाइफ में जो भी नेगेटिविटी है, किस किस को पता है कि नेगेटिविटी को हम ब्लैक कलर से ये करते हैं, इंडिकेट करते हैं? पता है यहाँ पे कितने सारे लोगों को पता है? आई गेस सबको पता होंगे कि ब्लैक कलर इज यूज फॉर इंडिकेट नेगेटिविटी, ठीक है। तो उसने ब्लैक कलर का ही फ्लैग लिया हुआ है, मतलब वो इंडिकेट कर रहा है कि एक वार्निंग दे रहा है आपको कि जो भी आपकी लाइफ में नेगेटिविटी है, उन सारी नेगेटिविटी को अपने लाइफ से हटाओ, क्योंकि जब तक उन सारी चीजों में तुम स्टक रहोगे तो तुम अपने लाइफ में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हो। घोड़ा इंडिकेट कर रहा है, वो आगे बढ़ रहा है कि तुम्हारे अंदर वो पोटेंशियल है, तुम्हारे अंदर वो सारी चीजें हैं कि तुम अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। बट द ओनली थिंग इज स्टकिंग यू बैक इज योर पास्ट मेमोरीज, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ लोग मुझे मरे हुए भी दिख रहे हैं, कुछ मतलब उसको प्लीड कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि उसके लाइफ में अब कुछ नहीं बचा है, लोग गिव अप कर रहे हैं कि अब कुछ भी नहीं है, अब बस जो जैसी सिचुएशन है ये ऐसी ही रहेगी, ये चेंज नहीं हो सकती। बट पीछे से मुझे क्या दिख रहा है, पीछे से मुझे दिख रहा है सनराइज। और जब सूरज उगता है तो कितना ब्यूटीफुली एक नया दिन लेकर के आता है हमारे लिए, कितनी सारी न्यू बिगनिंग्स लेकर के आता है। तो अगर मैं अपनी पुरानी हैबिट्स को छोड़ूंगी, उसके बाद मेरे लिए एक बहुत नई सुबह इंतजार कर रही है। तो ये होता नो कार्ड है, बट बहुत ब्यूटीफुली इसमें एक यस कार्ड का मैसेज छुपा हुआ है, ठीक है। सो इसी तरह से टैरो में 78 कार्ड्स होते हैं जिनको हम समझते हैं, ठीक है। अभी मैंने जो जो चीजें बोली, कौन कौन कनेक्ट कर पाया यहाँ पे अपनी अपनी लाइफ से, किस किस को रेजोनेट हुई सारी चीजें? हुई है तो यस बोलो या चैट में यस लिखो, ताकि मुझे समझ में आप लोग रेजोनेट कर पाए। हेलो मैम, आवाज आ रही है मेरी? यस। हेलो। हाँ हाँ रेखा जी आ रही है। हाँ मैम, हुई है, क्योंकि ये कार्ड जो है ना, मैंने इसमें देख लिया था कि डेथ लिखा हुआ है, लेकिन डेथ उन चीजों की थी जो नेगेटिविटी है हमारे अंदर, तो यस। इसलिए मुझे सो विनर हमें कार्ड लग रहा था पता, ये। यस, तो हमें पता होता है कि हमारे अंदर ही सारी चीजें हैं जिन्हें हमें हील करना है, ठीक है। सो दो कार्ड्स और करेंगे, टाइम है सबके पास? रचना जी टाइम है? आज संडे है। रेखा जी टाइम है आपके पास? यस मैम। सो आज दो संडे कार्ड्स नहीं है, सैटरडे है। सैटरडे उनका है। संडे है। सॉरी एक्चुअली सैटरडे आज छुट्टी है वैसे। चलो जी, इसके बारे में बताओ, तो मैजिशियन के बारे में। वाओ, विनर। कौन बता रहे, खुशबू बताओ। कार्ड देख के तो लग रहा है कुछ मैजिक कर रहा है। हम्म। और ओके। सो और कुछ ऐड करोगे? कैंडल, कुछ कैंडल से रिलेटेड कुछ इंडिकेट हो रहा है, ऐसा कुछ लग रहा है। ओके, परफेक्टली गुड, ठीक है। और उसके आ, ऊपर वो साइन है, वो भी कुछ हाँ इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, परफेक्टली गुड, गुड ऑब्जर्वेशन पार, कीप इट अप। ठीक है, रचना जी बताओ। ये मैजिशियन जैसे मैजिक करेगा लाइफ में, रोशनी लाएगा दुनिया में कैंडल से, इन्फिनिटी लाएगा सब चीजों में, नए नए फूल पत्ते खिल रहे हैं, मतलब कुछ नया हो रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड, कीप इट अप, कीप इट अप। बताओ रेनू जी। मुझे सिर्फ फ्लावर्स रेजोनेट करे कि कुछ नया ब्लूम होने वाला है। वेरी गुड, कीप इट अप। रेखा जी ऐड करो। यस मैम, एक मिनट। हाँ जी। मैम मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ। मैम मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, मैं कर सकता हूँ। मतलब लाइफ ओके। में जो चीजें हैं जो स्टक करती है रोकने के लिए, फिर उसके बाद ऐसा लग रहा है जैसे इसने हैंड ऊपर कर रखा है, तो अपनी लाइफ में ऐसा लग रहा है कि हाँ, मैं ये सब कर सकता हूँ। यस, मतलब वैसा लग रहा है, पॉजिटिव। यस, ब्यूटीफुल। सो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे एक पर्सन है सब जिसने कुछ अपने हो हाथ, सकता है। कोई कोई इसके ऐड कर रहा है। अंगुली पॉइंट कर रही है कि इसके अंगुली के इशारे से भी सब कुछ हो सकता है। यस, बिल्कुल हो सकता है।
अब यहाँ पे मुझे बताओ, ये एक पर्सन है इतना ब्यूटीफुली, इसके दोनों हाथ अप एंड डाउन है। एक हाथ में इसकी कैंडल है जो ये ऊपर शो कर रहा है, जो इसकी न्यू बिगनिंग्स को शो करेगा, जो इसके लाइफ में सिर्फ रोशनी ही रोशनी लेकर के आएगा। और नीचे है, मतलब जो इसको ऊपर है वो ही इसके नीचे है। मतलब ये कभी भी लोगों में डिफ्रेंशिएट नहीं करता है, ठीक है। एज अबव एज बिलो। अब इसके पास क्या दिख रहा है मुझे? इन्फिनिटी का सिंबल दिख रहा है। इन्फिनिटी का सिंबल आपको क्या इंडिकेट करता है? वो बताता है कि तुम, तुम्हारे लाइफ में तुम जो चाहो वो पा सकते हो। तुम्हारे लिए कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है, सारी चीजें पॉसिबल है, ठीक है। अब यहाँ पे इतना ब्यूटीफुल सा वर्ड है मैजिशियन। अब मैजिशियन क्या बताता है? कि तुम अपने खुद के लाइफ में बहुत सारे जादू कर सकते हो, बट अगर तुम करना चाहो तो कौन कौन अपने लाइफ में जादू करना चाहता है? यस बोलो अगर करना चाहते हो तो। यस। यस, तो अगर आप लोग डेफिनेटली। अपने लाइफ में बहुत सारे जादू को करना चाहते हो तो उस जादू को करने के लिए आपको वहां पे वो एक्शन लेना होगा। अगर आप वो एक्शन लोगे वहां पे, तभी तो आप अपने लाइफ में जादू को कर पाओगे ना, तभी तो आप रेडी हो पाओगे कि हाँ मुझे मेरे लाइफ में जादू करना है। तो ये कार्ड जब भी आता है ना किसी भी करियर, रिलेशनशिप में, मनी में, तो ये बहुत ब्यूटीफुली यस कार्ड होता है। ये आपको बोलता है हाँ यार तुम कर सकते हो। तुम अपनी जिंदगी में सिर्फ ठान लो, तुम यस तो बोलो, तुम तुम्हारे लाइफ में सब कुछ हासिल कर सकते हो। क्योंकि इस कार्ड का जो वाइब है, जो येलो बैकग्राउंड है, वो इतना ब्यूटीफुल लगता है ना कि वो दिल को छू जाता है। हाँ यार मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, वो वाली एनर्जी आती है ये कार्ड पे। किस किस ने रेजोनेट किया कि हाँ ये वाली एनर्जी आई मुझे, ये कार्ड देखने के बाद मुझे ये यस एनर्जी लगी, मैंने। वाइब्रेंसी हाँ, लगी कार्ड में मुझे भी वाइब्रेंसी लगी। लगी, है ना। देखो आप लोगों को कार्ड्स नहीं आते, फिर भी आप लोग कितने अच्छे से प्रेडिक्ट कर पा रहे हो इंट्यूटिवली। आई एम हैप्पी फॉर यू ऑल। अब आते हैं लास्ट कार्ड के तरफ। चलिए जी, अब बताएंगे, इस कार्ड को प्रेडिक्ट करेंगे। बताओ रेनू जी क्या लगता है? ईगो। ईगो फीलिंग आ रही है इसमें, मतलब हम्म। एरोगेंस, एरोगेंस वाली फीलिंग आ रही है। ईगो है भाई। ईगो है। ओके, क्यों ऐसा लग रहा है कि ईगो है? क्या पॉइंट हिट करी आपको? सामने वाले की फेशियल एक्सप्रेशन और उसका जो जेस्चर है, वो करना, ओके। कर रहा है सबके लिए सब कुछ, बट वो ईगोइस्टिक है, ओके, ऐसा वाला। परफेक्टली गुड, ठीक है। ओके, रचना जी बताओ। मुझे तो लग रहा है ये पंख लगाए हुए कोई परी है और जो सबके लिए कुछ उपचार कर रही है। नई नई रोशनी उग रही है सूर्य की, पेड़ पौधे उग रहे हैं, तो ये अच्छा ही साइन है। ओके गुड। चाहे वो खुद कुछ भी वो प्रॉब्लम फेस करे, मगर बाकी सबका तो भलाई कर रही है। यस, परफेक्टली गुड, ठीक है। रेखा जी बताओ। मैम मुझे तो इसमें पॉजिटिव ही लग रहा है, बट ये एनर्जी एक्सचेंज कर रही है, यस, ऐसा लग रहा है। परफेक्टली गुड, परफेक्टली गुड। खुशबू जी बताओ। आप हो खुशबू जी? जी। अब मुझे बताइए। एक एंजल लग रहे हैं जो सबके लिए अ, कुछ सोच रहे हैं, अच्छे विचारों को लेकर। ओके, परफेक्टली गुड, ठीक है। यहाँ पे मुझे एक फिगर दिख रहा है जो एंजल फिगर है, ठीक है। ये अपने लाइफ में हर एक चीज को करना चाहता है, ये सबके लिए बहुत कुछ कर रहा है, ठीक है। बट जैसा रेनू जी ने बोला कि इगोइस्टिक एंड ये, तो वो कहीं ना कहीं उसके विचारों में है अपने लिए, क्योंकि वो जब सबके लिए सब कुछ कर रहा है, और जब आप सबके लिए सब कुछ करते हो ना, तो आप अपने लिए करना भूल जाते हो। आप खुद को प्रायोरिटी में लाना भूल जाते हो, क्योंकि आप सबकी हेल्प करने में इतने ज्यादा व्यस्त हो जाते हो ना कि आपके पास खुद के लिए टाइम नहीं होता है। तो उसके हाथ में मुझे दो कप्स दिख रहे हैं जो पानी का एक्सचेंज कर रहे हैं। अब पानी किस चीज को इंडिकेट करता है? पानी इंडिकेट करता है मेरे प्यार को, मेरे इमोशंस को, है ना। तो अब यहाँ पे मैं देखूंगी तो उसका एक पैर पानी पे है, एक पैर उसका धरती पे है। मतलब वो अपने दोनों इमोशंस को
बैलेंस आउट करना चाहता है, अपने इमोशन को भी, अपने मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को भी, दोनों चीजों को। ठीक है, अब मुझे पीछे से फूल पत्तियां दिख रही है, सन दिख रहा है, तो मतलब ये बहुत ब्यूटीफुली एक सनराइज होगा, ये मेरे लाइफ में बहुत सारी नई रोशनी लेकर के आएगा, ये मेरी जिंदगी को उजागर करेगा। अब मुझे उसके सर के आसपास देखो ऐसे ये दिख रहा है, तेज बोलते हैं ना, जैसे जो भगवान के सर के पीछे होता है, अगर हमने देखा होगा कि राम भगवान, लक्ष्मण भगवान, इनके सर के पीछे भी एक ऐसे तेज मुझे दिखता है, तो यहाँ पे मुझे इस एंजल के सर पे भी दिख रहा है। मतलब इसके पास बहुत सारा नॉलेज है, बहुत सारा विजडम है कि अपने लाइफ में जो चाहे वो हासिल कर सकता है, बट उसके लिए इसे अपने लाइफ में बैलेंस लाना होगा। अगर ये अपने लाइफ में बैलेंस को लेकर के आएगा ना, तो ये अपनी चीजों को बहुत अच्छे से बैलेंस आउट कर पाएगा एंड चीजों को एक नेक्स्ट लेवल पे, एक नेक्स्ट फेज पे लेकर के जा पाएगा। सो ये एक यस कार्ड होता है। ठीक है, सो हमने यहाँ पे 4 कार्ड्स किए, ये टैरो कार्ड्स के मेन मेजर आर्काना के 4 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, सो हमने आज ये वेबिनार क्यों किया एंड हमने ये 4 कार्ड्स क्यों किए, उसका एक रीजन था कि अभी टैरो का एक कोर्स लॉन्च हो रहा है जो चालू होगा दिसंबर से। ठीक है, दिसंबर से या नवंबर एंड, मतलब डेट्स फाइनलाइज होने की है। सो अगर आप लोग भी इंटरेस्टेड हो अपने लाइफ को चेंज करने में, अपने लाइफ को एक नए तरीके से देखने में, अपने लाइफ को एक नया गाइडेंस देने में, तो यस यू ऑल कैन ज्वाइन, क्योंकि यहाँ पे हम पूरे टैरो कार्ड्स पढ़ने वाले हैं, 78 कार्ड्स। जैसे अभी हमने 4 कार्ड्स किए, वैसे ही हम ये सारे कार्ड सीखने वाले हैं। और अभी आप लोगों ने देखा कि मैंने एक भी कार्ड आप लोगों को बताया नहीं, या मैंने आपको याद नहीं करवाया, राइट? आप लोगों ने खुद से वो कार्ड्स को प्रेडिक्ट किया, आप लोगों ने खुद से कार्ड्स के साथ कनेक्शन बिल्ड किया। क्योंकि अगर मैं आपको कहूँ कि आपको 78 कार्ड्स याद करने हैं, तो इट्स नॉट इजी कि हम हर एक चीज को रट्टू तोते के समान सिर्फ याद कर ले। और जब किसी के लिए मनी के लिए आ रहा है तो फिर मैं जाकर के पढ़ रही हूँ नोट्स, फिर किसी के रिलेशनशिप के लिए आ रहा है तो फिर मैं जाकर के पढ़ रही हूँ। इट्स नॉट पॉसिबल, राइट? सो हमारे माइंड में वो कार्ड्स इतने अच्छे से रजिस्टर होने चाहिए कि वो कार्ड देख करके मैं बता पाऊँ कि उसका क्या सिनेरियो है। अब मैंने यहाँ पे आपको एक भी की नोट्स नहीं दिए कार्ड्स को लेकर के, आप लोगों ने ये सारी चीजें खुद से प्रिडिक्ट करी बिना कार्ड्स को जाने। आप खुशबू जी और रचना जी को तो पता भी नहीं है कि कार्ड्स क्या होते हैं, आप लोगों ने शायद फर्स्ट टाइम किया होगा ये चीज, है ना? बट कैसा लगा कनेक्ट करने के बाद कार्ड्स के साथ? अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा। तो गुड, कीप इट अप। सो हम क्या करेंगे ना, हम ये 78 कार्ड सीखते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली 15 to 20 डेज में ये कोर्स खत्म हो जाता है। ओके, सो इसमें आप सीखोगे क्या क्या, इसमें आप सीखोगे कि टैरो कार्ड्स क्या होते हैं, और इसमें आप अपनी और अपने हस्बैंड की या अपने बच्चों की रीडिंग कर सकोगे। बेसिक कोर्स है ये। ठीक है, ये सीखने के बाद आप अपने और अपने हस्बैंड, अपने बच्चों की रीडिंग कर पाएंगे। इसमें आप सीखेंगे कि टैरो कार्ड्स जब हम कर, अच्छा बहुत सारे लोगों को ना ये मिथ होता है कि अगर हम टैरो कार्ड सीखते हैं तो हमारे ऊपर कोई बुरी नजर आती है या सामने वाले की नेगेटिविटी हमारे ऊपर आती है। तो ऐसा होता है, ठीक है, कि अगर मैंने आपकी एनर्जी पे टैप इन की तो आपके कुछ कर्म है जो मेरे पास आ सकते हैं, राइट? बट उसके लिए मैं क्या करूंगी, उसके लिए मैं खुद को प्रोटेक्शन में डालूंगी कि मुझे सामने वाले की एनर्जी अफेक्ट ना हो। तो उसमें मैं सीखूंगी कि मैं अपना प्रोटेक्शन कैसे लेती हूँ सारी चीजों से। ये बेसिक प्रोटेक्शन होता है जो आप हर चीज के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, इसमें आप रेमेडीज सीखते हो कि आपको रेमेडीज, अगर किसी के लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है तो मुझे बताओ कोई क्यों आएगा आपके पास टैरो कराने अगर आप उसको रेमेडी ही ना दो तो, है ना? उसके, क्योंकि जब यार आपके पास कोई टैरो कराने आया है, मतलब वो आपके लाइफ की रियल प्रॉब्लम सिचुएशन लेकर के आया है, तो आपको उसकी प्रॉब्लम को समझते हुए उसको सॉल्यूशन भी तो देना होगा ना। तो हम वहां पे सीखते हैं रेमेडी का पार्ट। हम मैनिफेस्टेशन भी सीखते हैं कि मैनिफेस्टेशन क्या होती है, उसके लॉज क्या होते हैं, एंड आपको उनकी स्क्रिप्ट भी बन के मिलेगी, आपकी एक पर्सनलाइज स्क्रिप्ट मेरी तरफ से आप लोगों को बन के मिलेगी। और अगर आप लोगों को कुछ मैनिफेस्टेशन प्रॉपर करना है तो वो भी मैं आप लोगों को बना करके दूंगी। सो ये बेसिक 15 डेज का कोर्स है जिसका एक्चुअल अगर एनर्जी एक्सचेंज जाए हम तो 10,000 होता है। बट जस्ट बिकॉज अभी ये सारे इवेंट्स चल रहे हैं तो इसका प्राइस 8,000 रखा हुआ है, जिसमें आपको लाइफ टाइम सपोर्ट रहेगा। कभी अगर आप मतलब मुझसे सीख रहे हो और फिर आपने मतलब नहीं कनेक्शन बिल्ड हुआ हमारा, तो वैसा कुछ नहीं रहेगा, हम लाइफ टाइम कनेक्टेड रहने वाले हैं।
ठीक है। मेरा टैरो का ऑलरेडी एक ग्रुप बना हुआ है जिसमें आप लोग भी ऐड हो जाओगे, एंड उसमें वीकली हम ऐसा एक क्लास रखेंगे, डाउट क्लास रखेंगे, जिसमें आपके जो भी डाउट्स हैं वो सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। अगर आप खुद की रीडिंग में कोई कार्ड आ रहा है और अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो वहां पे मैं भी रहूंगी, जिन लोगों ने मुझसे सीखा है वो भी रहेंगे। वो हो सकता है आपसे एक लेवल अप रहे क्योंकि वो बेसिक सीख चुके हैं, बट यस वी विल बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी जहाँ पे हम सब एक दूसरे के साथ मिलके एक दूसरे को हेल्प करें आगे बढ़ने में एंड ग्रो करने में। सो यस, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो, आप लोग अपनी लाइफ में एक चेंज लाना चाहते हो, अपने लाइफ को एक नया गाइडेंस देना चाहते हो, तो डेफिनेटली गो अहेड, क्योंकि हम जहाँ पे हैं हम वहां से निकलना चाहते हैं, हम वहां से एक स्टेप आगे बढ़ना चाहते हैं। तो अगर आपको वो एक स्टेप आगे बढ़ना है तो आपको वो स्टेप लेना होगा और आपको उन चीजों को सीखना होगा, ठीक है। और एक चीज मैं और यहाँ पे शेयर करना चाहूंगी कि हम कभी भी टैरो कार्ड्स को चूज नहीं करते, टैरो हमारी लाइफ में आता है। तो अगर आप लोग ये वेबिनार में आए हो तो टैरो चाहता है कि आप इस फील्ड में आओ, है ना। क्योंकि मैं अगर आपको अपनी स्टोरी शेयर करूँ तो आज से 4 to 5 years बैक आई वॉज नॉट अ पर्सन हु वॉज यूज टू टैरो, ठीक है। मैं कभी टैरो से इतनी फ्रेंडली नहीं थी, मुझे किसी ने बोला था कि आप टैरो करा लो, तो मैंने बोला यार मुझे नहीं, मतलब मुझे नहीं रेजनेट होता है कि कार्ड देख के कोई कैसे बता सकता है कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, उसको थोड़ी पता है कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है। और कार्ड्स मतलब मुझे नहीं ट्रस्ट था, बट आई डोंट नो हाउ इट केम इनटू माय लाइफ, ठीक है। मेरी एक फ्रेंड के थ्रू मैं इंट्रोड्यूस हुई थी टैरो में, एंड उसने फिर मेरे लिए प्रिडिक्शंस किए थे, एंड मुझे बहुत अच्छा लगा था। जैसे अभी आप लोग जिस फेज में हो मैं भी वही फेज में थी। उसके बाद मैंने टैरो को सीखा, और मैंने जब सीखा था ना तो मुझे ये नहीं था कि मुझे किसी और को सीख करना है, मुझे था कि मुझे मेरे लाइफ में कुछ डिफरेंस लाना है। मुझे मेरे लाइफ में देखना है कि ऐसा क्या चीजें हैं जहां मैं स्टक हूँ, और मैं ऐसी क्या चीजें कर सकती हूँ जहां से मैं बाहर आ सकती हूँ। वो करते 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 बस लोग जुड़ते चले गए, एंड नाउ आई एम अ पर्सन हु लव्स टैरो, जिसका एक दिन टैरो के बिना नहीं जा सकता। नाउ आई एम दैट काइंड ऑफ, क्योंकि वो जो कनेक्शन बिल्ट हुआ है कार्ड्स के साथ, वो जो एनर्जी बिल्ट हुई है इतना प्यार से, लगता है यार हर दिन, अगर टैरो नहीं किया तो फिर लगता है यार क्या किया। कहीं पे भी अगर कुछ कंफ्यूजन हो रहा है तो आपको फिर पता है किसी की नीड नहीं होती है, किसी फ्रेंड की नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। आपको सिर्फ अपने कार्ड्स पे ट्रस्ट करना है और चीजें बहुत ब्यूटीफुल होती है। So yes, that was a short webinar of tarot, that how it works and how the energy works. So yes, hope you all liked it and hope you all resonated with it. अगर किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। मुझे कुछ बोलो पूछना रेनू है। जी। मेरे किसी ने रीडिंग करी थी, एक रीडर ने, और उसने मुझे बोला कि परमानेंटली मैं लिख के देती हूँ ये चीज नहीं होगी, एंड शी वाज सो श्योर, एंड सिर्फ बोल रही थी। ऐसा होता है क्या कि एक बार रीडिंग कराने पर उसने जो रीडिंग कर दी वो परमानेंटली एग्जीक्यूट हो जाती है? नहीं, नहीं। अगर आपने एक रीडिंग ली है, ठीक है, तो आपकी एनर्जी शिफ्ट होती है। अब जैसे देखो, हम शुक्राना फैमिली में है, ठीक है, या हम बोलते हैं ना बहुत हम भगवान को मानते हैं, तो हर 21 डेज में आपकी एनर्जी शिफ्ट होती है, ठीक है। सो ऐसा नहीं है कि जो मैंने प्रिडिक्शन, और टैरो कभी भी लॉन्ग टर्म प्रिडिक्शन नहीं देते हैं रेणु जी। वो आपको 9 महीने 1 साल की प्रिडिक्शन कभी नहीं देगा। टैरो कभी भी आपको शॉर्ट टर्म प्रिडिक्शन देता है। जैसे 3 मंथ्स ले लो, अगर उसने ईयरली प्रिडिक्शन भी दी है तो भी आई वुड रिकमेंड कि आप लोग वापस से एक रीडिंग निकालो, ठीक है। क्योंकि हर 21 डेज में हमारी एनर्जी शिफ्ट होती है। यार अब मैं बता रही हूँ, जो नॉन मतलब टैरो पर्सन थी, अगर वो इतनी इन चीजों में आ सकती है और वो अगर अपनी लाइफ को चेंज कर सकती है, तो आप लोग तो 100% कर सकते हो। क्योंकि आप लोगों ने फर्स्ट टाइम में ही इतना अच्छा कार्ड्स के साथ कनेक्शन बिल्ड किया है, तो आप लोग सोचो ना कि आप उसको अपने लाइफ में कितना ब्यूटीफुली एड ऑन कर सकते हो। ये कभी भी लॉन्ग टर्म प्रिडिक्शंस नहीं देता है। हर 21 डेज में आपकी एनर्जी शिफ्ट होती है और हर 21 डेज में वो चीजें शिफ्ट होती हुई नजर आती है। अब आप देखो ना, आप आपके लाइफ में जब आपने रीडिंग ली थी और अब जो आप हो, यू आर अ डिफरेंट पर्सन। आप हंसना सीख गए हो, आप खुश रहना सीख गए हो। मतलब जो मैंने आप में नोटिस किया है कि आप बहुत खुश रहने लगते हो, राइट। वो एनर्जी शिफ्ट होती है जब आप उन चीजों को लेकर के एक्शन लेते हो, है ना, ठीक है। टायरा कभी भी लॉन्ग टर्म प्रेडिक्शन नहीं देता है, ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन? मतलब शी चैलेंज्ड मी कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं टैरो छोड़ दूंगी करना, एंड आफ्टर दैट आई टुक रीडिंग फ्रॉम यू। ओके, सो नाउ यू आर कनेक्टेड विथ हर।
नहीं नहीं, ओके, क्योंकि एंड मैं व्हाट वो शी थोड़ा मतलब, ये हो गया था, ऐसे डिमोरलाइज हो तो गई वो थी। चीजें आपको अभी कैसे दिख रही है? वो चीजें होती हुई दिख रही है, नहीं होती हुई दिख रही है? कुछ शेयर करना चाहते अ, उस समय जो जब ली थी दैट वाज लॉन्ग बैक, लाइक 1 ईयर और सो मेरे पास बस है भी सही। उसके बाद थोड़ा सा एक माइनर चेंज आया, चीजें जैसा मैं चाहती थी वैसी हुई, फिर से थोड़ा सा एक वैसा न्यूट्रल फेज आ गया, अगेन दैट यू नो एवरीथिंग। तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि whether she was wrong or right, तो सिनेरियो ऑलमोस्ट सेम ही है, बट हाँ, मेरे दिमाग की एनर्जी अभी भी वही है कि नहीं ये चीज होगी वैसा वाला। हो? परफेक्ट। सो जब आपके दिमाग की एनर्जी है कि वो चीज होगी, तो वो चीज होके रहेगी, ठीक है? क्योंकि पूरी जो यूनिवर्स है वो आपकी एनर्जी पे चलता है ना? अगर आपने मान लिया, अब यहाँ पे देखो ना, हमने डेथ कार्ड पढ़ा, नेगेटिव कार्ड था, बट उसको हमने पॉजिटिवली में लिया ना। मैं चाहती तो मैं उसको नेगेटिवली भी प्रिडिक्ट कर सकती थी कि नहीं ये नो कार्ड है। डेथ को हम कितने तरीके से प्रिडिक्ट कर सकते हैं, बहुत तरीके से प्रिडिक्ट कर सकते हैं, बट हमने कौन सा ऑप्शन चूज किया कि हम उसमें देखें कि हम उससे क्या ले सकते हैं, है ना? तो यहाँ पे क्या, क्योंकि बताओ, कोई अगर आपके पास टैरो कराने आ रहा है तो वो खुशी खुशी तो नहीं आ रहा है ना, कोई भी नहीं आएगा खुशी खुशी। उसके अंदर कुछ तो है जो वो छोड़ना चाह रहा है, इसीलिए वो आपके पास आ रहा है, राइट? तो अगर वो उस कंडीशन में आपके पास आ रहा है और अगर आप उसको नेगेटिव ये दे रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? आप उसको डीमोटिवेट कर रहे हो, आप उसको डीमोरलाइज कर रहे हो, आप जो उसके पास है आप वो सारी चीजों को भी बोल रहे हो नहीं ये अच्छा नहीं है। बट अगर आप उसको एक रे ऑफ होप दे रहे हो, आप चाहते हो कि उसके लाइफ में कुछ अच्छा हो, तो आप क्या दे रहे हो उसको? आप उसको आगे बढ़ने का जज्बा दे रहे हो, है ना? तो हमें हमेशा हमारे क्लाइंट को एक गुड नोट पे छोड़ना है, ठीक है? क्योंकि मेरा उनके साथ वो कनेक्शन है। अब रेनू जी मेरे साथ काफी टाइम से जुड़े हुए हैं, तो वो एक कनेक्शन बिल्टअप हो चुका है अब, कि उनको अगर कुछ भी लगता है तो शी इज लाइक मैम टैरो कर दो एंड चीजें ठीक हो जाएंगी। तो वो क्या है, वो ट्रस्ट है, वो बिल्ट है कि हाँ नहीं, उनको पता है कि अगर वो चीजें हैं तो वो चीजें सॉर्ट हो जाएंगी। सो इट वाज अबाउट टैरो। और किसी का कोई क्वेश्चन, कोई कुछ पूछना चाहता हो, अगर किसी के माइंड में कुछ भी हो तो आप लोग पूछ सकते हो, कोई क्वेश्चन हो, कुछ हो। रचना जी, खुशबू जी, रेखा जी। मैम मेरे को पूछना है। बोलो रेखा जी। मैम आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ बोलो ना। हाँ। मैम ना, मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ अभी। मुझे ना हाँ मेरी जी। मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ अभी। हाँ। हमें मेरी आवाज नहीं आ रही क्या मैम आज? नहीं, बहुत बहुत कम आ रही है, बहुत कम आ रही है। मैंने ईयरफोन लगा रखे हैं बट मैं एक मिनट। मैं आपको कॉल पे कनेक्ट करूँ रेखा जी? यस मैम, क्योंकि मुझे बहुत कंफ्यूजन लग रहा है, तो आप थोड़ा सा मुझे हेल्प कीजिए। आप कॉल पे बात कर परफेक्ट। लेना। सो मैं अभी ये क्लास खत्म होने के बाद मैं आपको फोन पे कनेक्ट करती ओके ओके मैम, ओके। हूँ, ये खत्म करती हूँ, आई कनेक्ट यू, ठीक है? सो यस, बाकी किसी का कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? डन। सो हम शाम में कितने बजे मिल सकते हैं अगर आप लोग फ्री हो तो? जैसा सब बोले मैं बीच में से टाइम मैनेज करूंगी। नहीं, आप लोग एक टाइम डिसाइड कर लो, तो उसके अकॉर्डिंग मैं फिर आप लोगों को रीडिंग करके दे दूंगी, एंड तब आपको समझ में आएगा कि आपके लाइफ सिचुएशन से टैरो कैसे कनेक्ट करते हैं। 6:30 ठीक रहेगा। हाँ एक्चुअली 6:30 ठीक है। 4 to 8 का टाइम आप छोड़ दो, अगर आप लोग हाँ, सब 8 to 8:30 फ्री हो, 8:30 मतलब ले इट लेते हैं। वोंट टेक, इट वोंट टेक 8:30 मोर टाइम, क्योंकि 8:30 फिर मेरा सेशन रहेगा मेडिटेशन का, 2-3 दिन से लिया नहीं है, तो आज मुझे लेना है। आज मुझे मिस 8 आउट 8 नहीं इज करना। फाइन। टू तो 8 क्लोज। इज 8 इज फाइन। फाइन। रचना जी 8 इज फाइन। रेखा जी आप ज्वाइन कर पाओगे? यस मैम। तो मैं आप लोगों का ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, फटाफट आपको प्रेडिक्शन दे दूंगी कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है ना, आप लोग उन चीजों से कैसे बाहर आ सकते हो। तो हम लाइव ही मिलेंगे, एंड उसी में ही फिर आप लोग अपना फीडबैक भी दे दीजिएगा दैट हाउ यू आर थिंकिंग दैट मैम मैं दिस थिंग। आपको वो स्क्रिप्टिंग शेयर करूंगी, द वन शी हैज शेयर्ड विद मी। सॉरी बट पर करूंगी जरूर, क्योंकि मेरे को वो उस दिन से लेकर आज तक वो कुछ अंदर बैठ गई थी वो बात। ओके डन। आपको जो अच्छा लगे आप डेफिनेटली शेयर करिए, मोस्टली वेलकम है। तो थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर ज्वाइनिंग इन।
मैं लिंक ट्राई करूंगी कि अगर मेरा थोड़ा जल्दी पॉसिबल हुआ तो 750-755 तक भेज दूंगी। अगर उससे जल्दी पॉसिबल हुआ तो आप लोग ग्रुप पे एक्टिव रहना, ठीक है। सो आई विल सेंड इट। अगर मेरे ट्यूशन जल्दी फिनिश हो जाते हैं तो हम विल डेफिनेटली। सो थैंक यू so much everybody for Thank you joining so in. much. Thank you so much. Thank you so Thank much. you. It was great talking with you all.